अचानक ही लो फीलिंग आ जाती है, बहुत लो फीलिंग, और बिना किसी कारण। कोई काम को करने का मन नहीं करता। रात में अक्सर 1 बजे के बाद नींद खुल जाती है, 1 घंटे तक नींद नहीं आती है। एलोपैथी का कराया, हल्द्वानी कराया, रुद्रपुर कराया। इंडोस्कोपी कितनी बार करा चुके हैं? एंडोस्कोपी 2 बार करा चुका। डॉक्टरों ने क्या कहा था भोजन के मामले में? सलाद लें। उदयपाल सिंह चौहान हैं ये, पिताजी जयप्रकाश चौहान। कहाँ से हैं? सितारगंज, उत्तराखंड। सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से चिकित्सा के लिए आए हुए हैं मेरे पास। तो इनको बता रहे हैं कि क्या क्या समस्या है। मेरे यहाँ पर दर्द रहता है, बबलिंग साउंड कंटिन्यू रहती है आंतों में यहाँ पर, और अपच की समस्या थोड़ी रहती है। गैस लगातार ऊपर चलती है, सीना भारी हो जाता है अपने आप ही। इलाज कहाँ कहाँ कराते रहे? इलाज मैंने कुछ हमारे यहाँ आयुर्वेद का कराया, मैंने एलोपैथी का कराया, हल्द्वानी कराया, रुद्रपुर कराया। इंडोस्कोपी कितनी बार करा चुके हैं? एंडोस्कोपी 2 बार करा चुका। डॉक्टरों ने क्या कहा था भोजन के मामले में? सलाद लें। सलाद लें। तो लेकिन सलाद तो आप खाते होंगे? हाँ, सलाद में। तो सलाद कैसा रहता है, पच जाता है आपको? नहीं, सलाद मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। वो सलाद के टुकड़े हैं, वो मल में बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ये तो आप मानते होंगे कि मेरी पाचन प्रणाली गड़बड़ है, ठीक नहीं है, पचता नहीं है ना, तभी तो गैस वगैरह सब बन रहा है ना। जी जी। अच्छा, ये हमेशा ध्यान देना है, अगर मन हमारा बीमार है ना जी, तो पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाती है। जैसे भी आपने कहा कि मैं हमेशा अवसाद में आ जाता हूँ, कहा ना, एंजाइटी में आ जाता हूँ, बताया ना आपने। जी। तो मैं अध्यापक है आप ना। जी। तो अचानक ही लो फीलिंग आ जाती है, बहुत लो फीलिंग, और बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण मानसिक अस्वस्थता होने लगती है ना। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो लो फीलिंग बिल्कुल आने लगती है, किसी कोई काम को करने का मन नहीं करता। रात में अक्सर 1 बजे के बाद नींद खुल जाती है, 1 घंटे तक नींद नहीं आती है। देखिए, हमारा जो गट है ना, जी, उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर हमारा गट स्वस्थ है तो ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ है तो ये गट हमारा स्वस्थ है। अच्छा। नंबर 1, आयुर्वेद बहुत पहले कह चुका है कि ईर्ष्या भय क्रोध है परीक्षतेन लुब्धेन रुग्धैन निपीड़तेन प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम अन्नम न सम्यक परिणामयति। ऐसे व्यक्ति का जो ईर्ष्या, भय, क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक विकार, इनसे ग्रस्त है, उस व्यक्ति का पाचन तंत्र गड़बड़ ही रहता है। इसलिए आप मन को स्वस्थ करिए पहले। आप इसके लिए आप 20 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करिए, एक जप का प्रावधान बनाइए। देखिए, प्राणायाम का भी एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कहती था प्राणायाम करो। पहले आप शिक्षक है ना, अष्टांग योग के अंतर्गत प्राणायाम है ना। तो पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। यम के 5 नियम है, पहले उनको पालन करिए आप। फिर नियम के 5 नियम है, उसको पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन है, ईश्वर प्रणिधान नहीं है, संतोष नहीं है। आप ईश्वर प्रणिधान है, पहले कम से कम भगवान नाम जप का अभ्यास बनाइए, कीर्तन का अभ्यास बनाइए, जप का मुख्यतः अभ्यास बनाइए। तो धीरे 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 करके आपकी एक सीढ़ी तैयार होती जाएगी। बिना यम नियम के, आसन सिद्धि के आपका प्राणायाम हो ही नहीं सकता। शास्त्रीय बात कर रहा हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसी अवस्था में आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, अग्नि गड़बड़ है, पाचन क्षमता कमजोर है, इसके बाद भी आप बताइए सलाद खाएंगे तो पचेगा कि नहीं पचेगा? नहीं पचेगा, नहीं पचेगा। अब आपका एक प्रश्न है कि जो भी एलोपैथ डॉक्टर ने कहा कि आप सलाद खाइए, तो मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूं। देखिए, जो भारत है हमारा, वो अमेरिका की मेडिसिन पॉलिसी हो या मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी हो, उसको फॉलो करता है। 19.5 घंटे से 20 घंटे का पाठ्यक्रम है केवल आहार के बारे में एमबीबीएस में, एलोपैथ में। क्या बता पाएगा वो? डॉक्टर अंशुमान को सुनिए, वो भी यही बात कहते हैं, माना हुआ कैंसर का स्पेशलिस्ट है इंडिया का। आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि दही किस ऋतु में खाना है। बसंत ऋतु में दही खाएंगे तो क्या गुण करेगा, गर्मी में खाएंगे तो क्या गुण करेगा, वर्षा ऋतु में खाएंगे तो क्या गुण करेगा, शरद और हेमंत में खाएंगे तो दही क्या प्रभाव करेगा, ये भी बताया गया है। अच्छा। इतना डीप अध्ययन है उसमें। घी के क्या गुण है, दूध के गुण है, काली गाय का दूध क्या है, सफेद गाय का दूध क्या है, खली भूसा खाने वाली गाय का क्या गुण है, चारा खाने वाली गाय का क्या गुण है। कहाँ एलोपैथ, कहाँ आयुर्वेद? ये भारत का दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद के डॉक्टर पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ाई जाते हैं उनको अपने में रुचि नहीं है। हम लोग आयुर्वेद के लोग हैं, काम करना शुरू कर दें, शास्त्र पढ़ करके आपको बताना, समाज को बताना शुरू कर दें, चकाचक हो जाए दुनिया। सब लिखा हुआ, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात बोल रहा हूँ। बस यही बात होती है इनके यहाँ तो भैया, सीधी बात है, सलाद खाओ, फिर डाइजेशन खराब हो, एंडोस्कोपी में जाए कराओ। यही चक्कर चलता है, कभी आदमी छुटकारा ना पाइए। पत्तेदार साग नहीं खाना। अच्छा। जितना खाएंगे उतना अपच होगा। पत्तेदार साग उसको खाने के लिए लिखा है जिसका डाइजेशन अग्नि सबल हो, लिखा है भाई। नहीं, साके सर्वे रोगा बसंती शास्त्र कहता है, ऐसा लिखा हुआ है। दुर्भाग्य तो भारत का है, आयुर्वेद के लोगों का, आयुर्वेद की पॉलिसी का दोष है। मंद अग्नि गुरुजी तीक्ष्ण हो जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ना तो अग्नि तीक्ष्ण होनी चाहिए और ना ही मंद होनी चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि हो तो बहुत खाएंगे, अच्छा, मंद हो जाएगा, पचेगा नहीं। न विषमाग्नि होनी चाहिए, कभी भोजन पचा, कभी समाग्नि होनी चाहिए। समाग्नि, न ज्यादा न कम। उसके लिए अपने मन को समत्व में लाना पड़ेगा। जितना आप समत्व में रहेंगे उतनी अग्नि आप सम में रहेगी। जप किस प्रकार किया जाए? राम नाम का जप करिए। राम नाम।